بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة
لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله جزاك الله. سبحان الله جزاك الله أجركم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظीम. तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए कि जो ज़मीनों और आसमानों का खालिक है, मालिक है। ख़वातीनो हज़रात, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ख़िदमत में हाज़िर हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ज़ात की खिदमत में कि जिसको इश्क है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम हाज़िर हैं अपने दिल में रहमतुल लिल आलमीन के घर की रहमत, जिनको हम सैयदतुन निसाइल आलमीन के लक़ब से जानते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे दिल में उनके इश्क और मवद्दत के अलावा और कुछ नहीं,
और यकीन कीजिए कि यही वो चीज़ है कि जिसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुरान मजीद में करता है, और अजर रिसालत यही मांगता है कि हम इस घराने से जो अहले बैत का घराना है उससे इश्क कर सकें, मोहब्बत कर सकें, और सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से। आज हम सब जानते हैं कि दूसरा रोज़ा है और चैनल 92 न्यूज़ के ऊपर हम खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत। और ख़वातीन हज़रात, आज सुबह का जब रोज़ा ज़ाहिर गुज़र रहा था, मैं अपनी बेटी के साथ बाहर गई और आप यकीन कीजिए इस कदर गर्मी थी और उसने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, तो यकीन कीजिए उसकी इस बात से मुझे उस बच्चे की प्यास याद आ गई। और यही बात आप सब लोगों से कहूँगी कि जब आप लोगों को रमज़ान में प्यास बहुत ज़्यादा तंग करे, भूख बहुत ज़्यादा तंग करे, तो याद कीजिए उन करबला के शीर खारों की प्यास, याद कीजिए उन छोटे छोटे बच्चों की प्यास और भूख। और मुझे यकीन है, मेरा ये ईमान है कि वो सब कुछ जो हमारे अंदर एक बेसब्री हो जाती है, सब दूर हो जाएगा। आइए दुआ करते हैं कि इन तमाम हस्तियों जिनसे अल्लाह की ज़ात इश्क करता है, उनसे इश्क हमारे दिलों में हो, तो ये तमाम मुश्किलात ज़िंदगी की जो है वो आसान हो जाएंगी और एक खूबसूरत रमज़ान भी हम गुजारेंगे, और साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीख सकेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से हम मग़फ़रत तलब कर सकेंगे, माफ़ी तलब कर सकेंगे, ताकि हम उस रमज़ान के मकसद को पा सकें। इसी दुआ के साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम हर चीज़ की नियत होती है, आइए इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं इस नियत के साथ कि हम इसको रेटिंग या दुनिया के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको कर रहे हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आइए मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी, जो कि मेहमान कम हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, बल्कि अगर वो ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमारे इस प्रोग्राम को, इस महफ़िल को, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये महफ़िल ही है, ये वो तमाम ये ऐसे अज़कार यहाँ पर होते हैं कि जो हमारी इंशाल्लाह इबादतों का हिस्सा है। आप लोग जानते हैं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब के नाम से हम कहते हैं बाबा रूफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? करम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम। जी, उनके बाद मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी हमारे मुल्क के नामी गिरामी, एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर मौजूद हैं, जब भी इनको बुलाते हैं ज़रूर हाज़िर होते हैं। रफ़ाकत अली ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत सारे बच्चों के उस्ताद हैं, आप खुद उस्ताद हैं अपनी ज़ात में, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट जो तिब्बी रिसर्च स्कॉलर हैं और ख़ूबसूरती से आज आपको बताएंगे कि स्पिरिचुअली क्या फ़ायदे हैं, दुनियावी लिहाज से क्या फ़ायदे हैं हमें रमज़ान के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील मेहरवी, राइट? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और आपके जाने पहचाने मुफ्ती फ़ारूकुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, और उनके बाद हमारे साथ क्या मैं कहती हूँ कि चार चांद लग जाते हैं। ये तस्करा ही ऐसा है, ये कलाम ही ऐसा है उस रब का कि जो भी पढ़े उसको भी अजीम कर देता है, और ये कलाम है ही अजीम। हमारे साथ हैं सैयद सदाकत अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और बल्कि हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे आपसे वो जो किरत कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि ये वाहिद कंपटीशन है, बहुत सारे कंपटीशन इस वक्त रमज़ान में हो रहे हैं, मगर किरत के हवाले से ये वाहिद ऐसा कंपटीशन है जो हो रहा है। और इंशाल्लाह बेस्ट किरत जो करने वाले हैं वो यहाँ पर चूज़ किए जाएंगे और इंशाल्लाह आपके सामने पेश किए जाएंगे। और एक मेरी दोस्त यहाँ पर मौजूद है, ये मेरी सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि ये सब की दोस्त हैं, क्योंकि ये हमें मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं, मगर उससे पहले हमें बहुत सब्र का इम्तिहान देना पड़ता है। हमारे साथ है शेफ़ मुनीरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हो रहा है आज? आज कुछ भी नहीं, आज काफ़ी काम है। रुबाम किचन में, रुबाम किचन में क्या हो रहा है? आज रुबाम किचन में बहुत कुछ बनने को जा रहा है, जिसमें से एक बन रहा है। सबसे पहले जो मेरी है डिश वो है चिकन पाइनएप्पल, ओके। साथ में उसकी बनेगी वेजिटेबल राइस, और साथ में ड्रिंक जो बनेगी मिंट लेमनेड। आपको पता है गर्मियों का सीज़न है, सही। तो उसमें हम बनाएंगे लेमन के साथ मिंट के इसकी कॉम्बिनेशन से एक बनाऊंगी ड्रिंक, और साथ में मैं और बना रही ड्रिंक क्या थी? सॉरी, मिंट लेमनेड। ओ, ये तो मैंने फरमाइश कर दी थी कि बनाना, और आज मेरी कहे बगैर फरमाइश पूरी होगी। ओके। और थर्ड साथ में हम बना रही हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट्स का सीज़न है, तो मैंने कहा फ्रूट चाट बनाएंगे। ठीक हो गया। तो जो सबसे पहले जो चिकन होगा, चिकन को हम फ्राई करेंगे किसान ऑयल में। मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छा सीज़न है, या आप समझ लें कि एक मौका है कि हमारे व्यूअर्स इस महीने में इस ऑयल में बनाएं। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि आम तौर पे देखा जाता है कि ऑयल की सबसे चीज़ निशानी होती है वो ये होती है रूज, कि आप
आज भी बनाएंगे, रोज़ आपकी घर में फ्राइंग चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आपका जो ऑयल होता है वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकता, ब्लैक हो जाता है। अगर किसान होता है अब आपके सामने मैं आज भी उसी में बनाऊंगी, इसको स्ट्रेन करके रख लूँगी। आपने सिर्फ प्रिजर्व अच्छी तरीके से करना है। जबरदस्त। तो आज यानी हम आप बना रहे हैं, खाना बनाना नहीं सिखा रही बल्कि ये भी बता रही कि किसान को किस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। इस्तेमाल किया जा सकता है। जी अब हमें हमारी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें और हम आज के टॉपिक को भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं कारी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो कंपटीशन हो रहा है ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या फरमाएंगे? अच्छा, मैं बड़ी माज़रत चाहती हूँ, मेरे ख्याल है माइक का थोड़ा इशू है, हम आपसे गुफ्तगू बाद में करेंगे। हम अपने मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ख़वातीन हुज़रात, जब हम जानते हैं कि जब भी रमज़ान आता है तो कहा यह जाता है कि दिन में रोज़े रखें, अहादीस मुबारका में आता है, और रातों में क़याम के हवाले से गुफ्तगू होती है और बारहा अहादीस हम सुनने को मिलती है। और आज हम तरावीह जो रमज़ान का एक खासा है और उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो मुफ्ती साहब, तरावी जो है ये ज़ाहिर है हम सब जानते हैं, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी पढ़ती हैं। तो इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, क्या मकसदियत है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शरई इस्तिलाह और टर्म में तरावी की हैसियत है सुन्नत मुअक्कदा। ओके। इसको पढ़ना करीब ज़रूरी है और इसकी फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्पेसिफ़िक फरमान है, मन कामा रमदाना ईमाना व एहतिसाबा गुफ़िर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने रमज़ान की रात में तरावी पढ़ ली पूरा रमज़ान, उसके जितने भी साबिका गुनाह हैं अल्लाह ताला इसकी बरकत से सब मुआफ़ फरमा देगा। तो ये इतनी फ़जीलत का काम है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि रमज़ान के अय्याम है, इनमें एक रकात 1000 रकात के बराबर है। सही। तो 20 रकत तरावी जो पढ़ ले तो वो 20,000 रकात पढ़ने का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेता है। सही। और तीसरी बात ये है कि चूँकि ये माह इबादत है, सही, जैसा कि फरमाया गया अस्सौमु बाबुल इबादा, कि रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। बेशक। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप इबादत का दरवाज़ा खोल के इबादत के जहान में दाखिल हो जाते हैं। ठीक ठीक। अब आप कहीं तस्बीह की इबादत कर रहे हैं, कहीं तरावी की सूरत में इबादत कर रहे हैं, कहीं इशराक पढ़ रहे हैं, कहीं चाश पढ़ रहे हैं, कहीं कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तो ये सारी बरक़ात अपने अंदर समेटे हुए तरावी है। और ये तरावी सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है जो रोज़े का मकसद है तकवा, उस तकवा के हुसूल के लिए बंदे की मुआवनत करती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। और जब हम तरावीह के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो हम जानते हैं कि तरावीह में आप कुरान मजीद की तिलावत फरमाते हैं और असल मकसदियत यही है कि हम कुरान को जो इसी महीने में नाजिल हुआ, न सिर्फ कुरान बल्कि जितने सहीफ़े रहे अल्लाह सुब्हाना व तआला के, वो इसी मुबारक महीने में उनका नज़ूल हुआ। मगर कुरान हकीम वो फ़ाइनल वर्ड है अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि जिसके साथ कनेक्टिविटी हमें करनी है, चाहे वो तरावीह की सूरत में हो, चाहे वो पढ़ के हो, चाहे उसको जान के, और सबसे अहम उसको समझें। अल्लाह को हम सब मानते हैं मगर अल्लाह की मानना बहुत सख्त ज़रूरी है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी। यहाँ पर हमें रुकना है ब्रेक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह 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 अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह 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 अल्लाह, हक अल्लाह अल्लाह, हक अल्लाह 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 अल्लाह, हक अल्लाह
जावे मेरा हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अजरकुम मिनल्लाह। हक अल्लाहु अल्लाह, बेशक हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, और वो जो उस ज़ात को उस तरह से मानते हैं, जानते हैं और हक पे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक इरशाद है कि अगर हक वालों की समझ ना आ रही हो कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, तो ये देख लो कि बातिल के तीर कहाँ लग रहे हैं, तो हक की पहचान हो जाएगी। तो बेशक यही वो हस्तियाँ हैं जो हक की तरफ हमें लेकर जाती हैं, हमारी उंगलियां पकड़कर। बस हम उनको जान लें। हम जन्नत की तो बड़ी ख्वाहिश करते हैं, मगर मुझे दुख और अफसोस होता है कि वो जन्नत के जो सरदार हैं ना, उनसे आशनाई है ना, उनकी शख्सियत को जानते हैं और ना समझते हैं। तो हमें तौफीक दे अल्लाह इस रमज़ान में हम सिर्फ जन्नत की तलाश में ना रहें, बल्कि उनकी तलाश में रहें जो जन्नत के सरदार हैं। इलाही आमीन। सैयद सदाकत अली कारी साहब हमारे, हम इनको देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, मगर क्या खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी आवाज़ को लुत्फ़ व करम बख्शा है। मुझे ये बताइए, हम जैसे कि कुछ इशू था मेरा ख्याल है माइक का, हम बात नहीं कर पाए, जो कंपटीशन हो रहा है इसके हवाले से हमें बताएं, जो 92 चैनल पे आप जिसका कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी तो नहीं है, बेशक, मगर टैलेंट को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। सही, जिसकी अप्रोच है वो तो चला गया, ट्रू, पर्दा स्क्रीन पर चला गया, टीवी की स्क्रीन पे आ गया, मगर जिस बच्चे को टैलेंट मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका क्या बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैनल 92 की ये स्पेशलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि पिछले साल से हमने कोशिश की है कि जो कुरान की फील्ड में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको मंज़िल आम पे लाया जाए। सही, हमने लास्ट ईयर भी किया, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। इस मरतबे मैं खुद पूरे पाकिस्तान में गया हूँ माशाल्लाह, उस टैलेंट को तलाश करने। क्या बात है, ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये दीन की खिदमत है कि आप यंग जनरेशन को, जाहिर है हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता चले जाना है और यंग जनरेशन ने आना, ये अल्लाह का उसूल है। तो पेशावर में गए, कोयटा में गए, कराची में गए, इस्लामाबाद में गए, यहाँ पर, और इस मरतबे इतना अच्छा टैलेंट खुल के सामने आया है कि हमें इतनी मुश्किल हुई है कि हम किसको उसमें से 5-5, 6 में से एक बच्चे को निकालें। तो आखिर फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन में कोई ना कोई तो फिर मंजिल यहाँ पे आता है, जिंदगी वो सामने आए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनमें से चंद बच्चे इस आपके ट्रांसमिशन में भी आएंगे। और उसके अलावा भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनको मैं सुन रहा हूँ, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो हम उसको लेके आएंगे और पर्दा स्क्रीन के ऊपर आएंगे, टीवी की स्क्रीन पे आएंगे और चैनल 92 का हिस्सा बनेंगे। बहुत खूब, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे और इसी तरह हम खिदमत कर सकें जिस भी कैपेसिटी में। इससे पहले कि मैं रफ़ाकत अली ख़ान साहब के पास जाऊं, ये जो हमारे बाबा रूफ़ी हैं, इनके पीछे जो ये बच्चे हैं, ये इनके उस्ताद हैं और ये शागिर्द हैं बाबा के, और ज़ाहिर है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उन बच्चों के नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगी जी। ये हैं हाफिज़ मोहम्मद रेहान रूफ़ी ऑन द राइट हैंड साइड मेरे यहाँ पर, और उनके साथ हैं काशिफ महमूद रूफ़ी अली। ये रूफ़ी इसी लगाते हैं बिकॉज़ ये इनके स्टूडेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है एक निस्बत होती है। और अली रज़ा रूफ़ी यहाँ पे लेफ्ट हैंड, आपके राइट हैंड साइड पे, और आसिफ अली। तो ये माशाल्लाह अल्लाह इनकी भी तौफीकात में इजाफा करे और इसी तरह से अल्लाह और नबी और अहले बैत और सहाबा कराम की जो फ़ज़ाइल हैं, बच्चों को भी याद रखें। जी जी ज़रूर, हमारी टीम का जो जो हिस्सा है हम उन्हें याद रखेंगे। रफ़ाकत अली ख़ान साहब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया अल्लाह का, मैं ठीक ठाक है। खैरियत। अच्छा, रोज़े में इस वक्त पूछना कि आप कैसे हैं ज़रा थोड़ी परेशानी का बायस होता है कि इंसान कहता है अच्छा मैं इसका क्या जवाब दूँ। रमज़ान एक तो आपको मुबारक हो। हर इंसान की ज़िंदगी रमज़ान के साथ बदल जाती है जी, बेशक, और ये तब्दीली एक महीने की नहीं होती है, बल्कि मैं कल भी यहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी कि हम अज़्म करते हैं, अहद करते हैं अपनी ज़ात के साथ कि इस साल हमने कुछ अपने ज़िंदगी में बदल देना है। जी बेशक, और दुआ ही होनी चाहिए उधर से हाँ जी बेशक, बदलाव का असल में हिदायत भी आती है और अल्लाह मियाँ जिसके भला चाहते हैं उसके बारे में मैंने सुना है कि उसको दीन की तरफ लेकर आते हैं। हम लोग कोशिश करते रहते हैं, बहुत गुनाहगार हैं। मुझे रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि मेरी नात शरीफ
मैं पढ़ता था बचपन में, माशाल्लाह। लेकिन वो सारी ज़िंदगी गाने बजाने में गुजर गई। सही। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो एक जब मुझे तो इस इसलूब का पता नहीं था, रूफी साहब जानते हैं, वो अल्लाह मियाँ अगर खुद ले आए तो उसकी क्या मेहरबानी बात है, होती है। बस उसी की तरफ से हिदायत तो है। उन्होंने मुझे वो एक ऐसे ही चलते चलते एक नात मिल गई, वो सारी दुनिया में वो नात जो है वो पॉपुलर हो गई। सही। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो सरकार दो अलैहि वसल्लम की शान मुबारक तो वैसे ही बयान करते रहते हैं, सही। तो उसका जिक्र होता है कि भाई आपने ये नात पढ़ी है। सही। तो माशाल्लाह। मैं हैरान होता हूँ कि या अल्लाह, तो मेरी सिलेक्शन कर ली, मैं तो बहुत ही एक गुनाहगार इंसान हूँ और मैं खैर उनके कदमों में बैठने वालों में से हूँ, उनकी उम्मती हैं। सही। तो जैसे कोई बुलाता है मुझे कि भाई आप इस तरफ भी आओ, ये भी काम जो है बहुत ज़रूरी है, और वो तो और मेरी eventually अपनी इंसान रियलाइज करता है कि हाँ जी। ये ही तो जरूरी था। हाँ जी, बेशक ऐसे ही है। बल्कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं एक कलाम लेके गया उस हमारे यहाँ कोक स्टूडियो का एक बहुत आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जी जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे वो दोस्त अहबाब कहते नहीं आप यही पढ़ लें। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो कोई इतनी पॉपुलर चीज़ नहीं है, सही सही। लेकिन मेरा ये सारी बात करने का मकसद जो है, तहमीद बांधने का मकसद है कि अल्लाह मियाँ की ज़ात जब इंसान को खुद उस तरफ लेकर आती है। बेशक। और अब मैं नात थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अल्लाह एक, शायद एक, इस हवाले से एक और छोटी सी मेरे पे बात- भी रहमत फरमा दे जैसे इन पर रहमत फरमा। इलाही आमीन, इंशाल्लाह हम हम सुनना दुआ चाहेंगे को हैं इनसे। और ज़रूर होगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर आपसे एक और बात मैंने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आप ही की बातों में से। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बहन? नाम बताइए अपना और क्या सवाल करेंगी? मैं शेरीन जैदी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा जा रहा है और इतनी मतलब अहले बैत के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और आपको सलाम है, इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं। ये हम प्रोग्राम समझ के तो कर ही नहीं रहे, हम इसको इबादत बिल्कुल। समझ के कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, यही यकीन और यही उम्मीद हमारी है इंशाल्लाह। दुआओं में आप याद रखें। कोई सवाल करना चाहेंगी मेरी बहन? नहीं, ये जो नात पढ़ते हैं बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इनसे वो जो है मीठा मीठा मेरे मोहम्मद का नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मिठास ज़रूर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेगी। बेहद शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा, इससे पहले कि बात को ज़रा आगे बढ़ाएं, मुझे कहा जा रहा है कि एक हमारे और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये हमारे लिए वाकई बहुत अजीम है, क्योंकि ये वो हैं कि जिनसे हमें सहारा मिलता है, हमें उम्मीद मिलती है और हमें हौसला मिलता है कि हम आगे बढ़ें। गोआबले है पाँव में फिर भी अजहर, मंजिल की जिस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। आप यकीन कीजिए हमारे लिए आप बहुत अजीम हैं कि ये अल्लाह जानता है कि क्या मसलहत होती है उसके कामों में, मगर जिस तरह से, जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ मैंने आपको गुफ्तगू करते हुए देखा, और मेरी मुलाकात आपसे पहले भी है, मुझे याद है, मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। इतना हौसला, इतना पुरउम्मीद इंसान कब और कैसे होता है? मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो करता है ना, वो बहुत बेहतर करता है। क्या बात, बहुत ही बेहतर करता है। क्या बात। और मैंने अपनी लाइफ को कभी ये माजूरी को नहीं समझा। जी 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 बिल्कुल, भी फरमाइए। माजूरी कोई मायने नहीं रखती। माजूरी इंसान के यहाँ पे ना हो, बाकी बस यही जिस्मानी जो माजूरी है वो कोई अहमियत नहीं रखती। जिस्मानी माजूरी काम नहीं, जहनी माजूरी और कमजोरी नहीं होनी जी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे इंसान इसको सवार कर लेना, सही बात। फिर वो कुछ नहीं ज़िंदगी में कर सकता। और ये बहुत सारे देखने वालों के लिए ये गुफ्तगू, ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज नहीं है, ये लिटरली मोती हैं। बिकॉज आप यकीन कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मेरे इवन फ्रेंड्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सही सलामत, हर चीज़ दुनिया की नेमत है, मगर बस वो नहीं है कि जिसका अल्लाह हमसे तकाजा करता है, और वो है शुक्रगुजारी। और ये शुक्रगुजारी जिसमें आ जाए, और ख़ास तौर पे ये महीना ही शुक्रगुजारी का, हमें यहाँ पर रुकना है और बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर रहकर। ये एक छोटा सा आशियाना 92 चैनल ने सजाया है कि जिसमें हमारे ये सारे अपने हैं और बहुत सारी गुफ्तगू होगी और अपनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखिए, क्योंकि यही ज़िंदगी की निशानी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और मज़ीद अपने मेहमानों से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत
रहमत रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं तमाम देखने वालों को। 92 चैनल की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज तरावीह के हवाले से। इस हवाले से भी बात होगी, बहुत सारी चीज़ें जो साथ साथ लेकर चलनी है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर का किसी भी ज़िंदगी और किसी भी सेट के ऊपर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे मसले मसाइल इंसान के होते हैं जिसका अच्छा तिब्बी हवाले से, तिब्बी जो रिसर्च आप कर रहे हैं और जो हम ज़ाहिर है स्पिरिचुअली तो गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब कि क्या हैं इसके फ़ायदे, और बहुत सारे फ़वाइद हैं रोज़े रखने के रमज़ान के हवाले से। मगर मेडिसिन में मेडिकली जो रमज़ान है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं चैनल 92 का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बात यह है कि अल्लाह का अपना एक निज़ाम सेहत है, अल्लाह हेल्थ सिस्टम है एक पूरे का पूरा। लेकिन हम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने हम उम्मती हैं, हम उस असल अपनी तिब और मेडिकल साइंस से नावाकिफ़ हैं और हम एक अपनी ईस्टर्न को छोड़कर वेस्टर्न के पैरोकार हुए पड़े हैं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है, अल्लाह हेल्थ सिस्टम है, पूरे का पूरा कुरान के अंदर मौजूद है। एक्चुअली अगर ईस्टर्न की बजाय इसको हम इस्लामिक कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर हम देखें तो कुरान के अंदर हमें सूरा रूम की आयत नंबर 30 जो है वो चैप्टर नंबर 30 वर्स 30 में अल्लाह ताला फरमाया कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया और उसको सीधा रास्ता, दीन, ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ दिया। इसी को इख्तियार किए रहो। अल्लाह की मखलूक में कोई तगय्युर व तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उन तक ये सारी चीज़ों को रिसर्च करके पहुंचाने की एक कोशिश करता हूं अपने हिस्से का इस दुनिया में। वो एक खड़े पानी के अंदर पत्थर मारने की, ज़रा सा कैंकर मारने की एक कोशिश में है, क्योंकि खड़े पानी में जब आप कैंकर मारते हैं तो इर्ताश पैदा होता है, लहरें पैदा होती हैं और बड़ी दूर तक जाती हैं। इसी तरह से जो कुरान है वो इसी महीने में उसका जो नज़ूल जो है वो भी हुआ, और दीन एक ज़िंदगी करने का तरीका, एक ज़ाब्ता हयात है, एक सिस्टम है। और अगर हम रोज़ा को देखते हैं तो रोज़ा जो है ये बहुत खूबसूरत है। रोज़ा में शिफा मौजूद है और बीमार जो है वो छोटी छोटी बीमारी का बहाना रख कर मुफ्ती साहब वो हदीस सुना दूँ जी ज़रूर। सूमू तसिहू, जी रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओ। क्या बात है, माशाल्लाह। ज़हनी तौर पर भी, दिमागी जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। लेकिन रोज़ा को हमें जो है ना वो इसको सयाम बनाना है, इसको ताम नहीं बनाना। एक ये बड़ा मसला है। और दूसरा, कुरान के मुताबिक हमने इस रोज़े को देखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह काफ की आयत नंबर 19 पे जाएं तो अल्लाह ने फरमाया अज़ का तामन, उम्दा और तरोताज़ा खाओ। अगर हम सूरह बकरा पे आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 259, फ़नज़ुर इला तामेका व शराबेका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक यानी खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो। ये कतन गला सड़ा तो नहीं है, बट हम अपनी सारी चीज़ें फ्रिजों में और फ्रोज़न फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, और ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में जब हमने फ़र्ज़ करें कि आज सुबह से हमारी जो सहरी से लेके अब तक हमने जितने भी लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उनके मैदे के अंदर एक ऐसी हरारत जो है, हरारत गरीज़ी पैदा फरमाते हैं, जो कि बाद में हमने खुराक के साथ इसको आगे लेके जाना है और ये मैदे से निकलेगी जिगर, जिगर को मेटाबोलाइज और उसके सारे फंक्शन को अपडेट करते हुए फिर आपके तिली को, फिर आपकी आंतों को, फिर आपके पूरे बॉडी के अंदर सर्कल करते हुए इसको इतना खूबसूरत वो ट्यून करती है, इसको बॉडी को ओवरऑलिंग और फिल्टर करके इतना खूबसूरत बना देती है, लेकिन और आने वाले बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम शाम को अफ्तारी, ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाटें, मुरगन गज़ाएँ, ये सारा कुछ खा के फिर हम शाम को 3 फ़र्ज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हफ़ के लेट जाते हैं और मेरे ख्याल उसमें उसकी वजह से शायद तरावीह में भी लोग ज़रा कम आते होंगे, इस हवाले से भी आते हैं। मगर क्योंकि खाने की बात हुई है तो मैं अपनी बहन के पास ज़रूर जाऊँगी, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ बैठ के जैसी मर्जी बातें करें, जब अफ्तारी होगी तो रुख हमारा उधर ही होगा। जी मुनीरा, क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है किचन में हमारे? बिल्कुल, हमारे से मेरा मतलब है कि रुबाम किचन में क्या हो रहा है? रुबाम किचन में ये हो रहा है कि ड्रिंक मैंने बना ली है
अब मैं इसको ग्लास में डालने लगी हूँ और फ्रूट चाट भी तैयार कर लिया है, साथ में मैंने राइस भी रेडी कर लिए हैं, बस अब मैंने प्लेटर सजाने हैं। अच्छा चले आप फिर सजाएं चीज़ें, हम जरा अपनी ज़िंदगी को सजाने की कुछ बातें, बस इफ्तारी इसी से अभी होगी। जी 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 जी। मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस महीने में आपका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। सही। तो फिर माह तो आम और इस पे हम क्यों एतराज़ करते हैं जब अल्लाह खुद रिस्क बढ़ा रहा है? रिस्क बढ़ाता है इसलिए ताकि गरीबों में तकसीम किया जाए। रिज़्क जरूर अल्लाह बढ़ा रहा है, लेकिन कुरान की आयत है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये भी उसी का हुक्म है कि खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ न करो, अल्लाह अल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। रिस्क तो बढ़ रहा है ना जी। रिज़्क और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम रिज़्क है, सिर्फ रिज़्क का मतलब खाना पीने की चीज़ें नहीं है और कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो रूहानी रिस्क है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की समझ आई ये बात, रिस्क है वो आगे बढ़े। मुफ्ती साहब आपकी तरफ ज़रा हमारे इल्मी रिस्क में भी इजाफा हो इंशाल्लाह, और वो रिस्क बढ़ गया तो बस फिर वारे न्यारे हो गए। खाना पीना रिस्क। क़यामुल लैल का तस्करा है ख़ास तौर पर, वैसे तो जो शाहिदीन हैं आबिदीन हैं वो सारा साल ही इबादत करते हैं, ख़ास तौर पर जो लुत्फ़ रात की इबादत में आता है। मुझे बताइए कि क़यामुल लैल तरावीह जो है वो क़यामुल लैल में आती है, उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अगर कोई शख्स तरावीह नहीं पढ़ सकता या पढ़ता तो क्या तदब्बुर अगर किया जाए कुरान पर बैठकर उसको तर्जुमे से पढ़ा जाए तो क्या वो भी उसमें आएगा, मतलब क़यामुल लैल में आएगा या इबादत में? तरावी भी क़यामुल लैल है, हाँ, तरावी ही क़यामुल लैल नहीं है। ठीक। तरावी के बाद कोई शख्स अगर मज़ीद नवाफिल पढ़े वो भी क़यामुल लैल है। सही। तरावी के बाद अगर कोई कुरान मजीद खोल कर उसको तर्जुमा और तफसीर पढ़ता है या इल्मी मजालिस और मुज़ाकरे का एहतिमाम होता है, ये भी क़यामुल लैल है। कोई दुरूद पाक पढ़ता है, ये भी क़यामुल लैल है। बिल्कुल सही। बल्कि मैं समझता हूँ रोज़ेदार अगर सोया हो ये भी उसका क़यामुल लैल है। क्या बात, क्योंकि एक हदीस पाक है अस्साइमु युसब्बिहु इज़ामुहु, रोज़ेदार सोया भी हो तो उसकी हड्डियाँ भी तस्बीह कर रही होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रहमत और बरकतों महीने की शान है। जी क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, फिर तरावी की बात हुई तो एक फ़ायदा तरावी पढ़ने का ये भी है कि जो आपने खाना खाया होता है उसके हज़्ब में तरावी बड़ी मुमिद व मुआविन होती है। सही कह रहे हैं। तरावी के बाद ज़रूर आराम करना चाहिए और अल्लाह तौफीक दे तो जिस वक्त आप सहरी के लिए बेदार होते हैं यही वक्त तहज्जुद है आपका, सुभान अल्लाह, और आप तहज्जुद की नमाज तर्क ना करिए। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अल्लाह ताला को फ़र्ज़ों के बाद सबसे ज़्यादा महबूब नमाज नमाज तहज्जुद है। बिल्कुल। और इसकी आदत अगर 30 दिन कोई शख्स लगातार पढ़ ले, क्या बात, मैं समझता हूँ उसकी ये तबीयत का हिस्सा बन जाएगा और सारा साल ही उसे अपने किरदार में अपने मामूलात में तहज्जुद को शामिल करने की सादत नसीब हो जाए। अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा हो जाए। और आपकी दुआ उसके ऊपर हम आमीन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाए। ये रोज़ की दुआ है कि जैसा हमारा रब चाहता है। और इस वक्त हमारे किचन में जो खाना है वो तैयार हो गया हुआ है। जी बिल्कुल सही। और क्या क्या तैयार हुआ है ये दिखा दें ज़रा, इसको आप कैमरे में भी देख रहे होंगे, ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। ये मैंने आज बनाया है चिकन पाइनएप्पल, साथ में बनाया है फ्रूट चाट, साथ में बनाया मिंट लेमनेड। अच्छा, इसको मार्गरीटा भी कहा जाता है? जी मार्गरीटा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा आइस डाल देंगे ना और उसको शेक कर देंगे तो वो फिर उसकी ज़रा बर्फ की ड्रिंक है। मेन ड्रिंक है। आप देख रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि हर किस्म के रिस्क से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहमते रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ पे, आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं माह रमज़ान ये महीना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान के नज़ूल का,
और यही वो महीना है कि जिसमें हमें अपने ताल्लुक़ को अपने रब और इस कुरान हकीम के साथ मजबूत करना है। हर रोज़ अपने इस प्रोग्राम में एक कुरान में जो भी दुआएं हैं मुख्तलिफ़ अंबिया की, वो मैं आपके साथ एक दुआ उसमें से ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि आज का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से किया जाए। वो दुआ कुछ इस तरह से है कि ए हमारे रब, हम खुद पर जुल्म कर बैठे हैं, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, अपने रब्बे कायनात, रब्बे दो जहान की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि वो तमाम जुल्म जो हमने अपनी ज़ात पे किए, अपने पिछले दिनों में जो वक्त गुज़र गया, जिसकी गीबत की, जिसके साथ बुरा सलूक किया, किसी के साथ किसी का बुरा सोचा, कोई भी ऐसा गुनाह किया, तो हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में माफ़ फरमा। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ज़ाहिर आगे बढ़ाना है। हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, ये भी बहुत अहम है हमारे लिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक अनसंग हीरो मोहम्मद अज़हर भाई, उनकी मिसेज़ हैं। और इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि मेरी बहन का नाम सुमेरा है और इन्होंने ख़ुद से बाई चॉइस इनके साथ शादी की। और ये बहुत हिम्मत और हौसले की बात होती है कि आप अपना जीवन साथी चुनें। और ये बात आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, उनके लिए ये मिसाल है। मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। मैं भाई को तो सलाम करूंगी, मगर उससे ज़्यादा सलाम मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि क्या रीज़न था कि आपने आउट ऑफ ऑल द पीपल चूज़ किया भाई को अपनी मतलब शादी के लिए? मैं भी इनके साथ जॉब करती थी, तो मैंने इनका देखा कि काफ़ी हद तक ये अपने काम खुद करते हैं, कि ये नहीं है कि किसी की भी मोहताजी हो हर लिहाज से। सही। तो फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा आम इंसान के साथ अमीर लोगों को देख के हर कोई शादी कर लेता है, सही। ऐसे इंसान के साथ शादी करना तो भी बड़ी बात है ना, इनके साथ कौन करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो क्या आप वो जो देखने वाली बहनें हैं या ऐसे भाई हैं जो कंसिडर कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं मगर हर लिहाज से मोटिवेशन का बाइस है हम लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगी, क्या फरमाएंगी? मैं तो फिर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुदारा बड़ी मेहरबानी होगी, दौलत के पीछे ना भागे। सही। और एक ऐसे आम इंसान के पीछे भागे, इनकी भी लाइफ है, इनके साथ कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन वालिदैन को भी कहूँगी कि बिलफर्ज लड़के हों या लड़की हों, सही, कोई भी अगर अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करता, प्लीज़ आप लोग समझें, वालिदैन समझें, बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे क्योंकि जब कोई ऐसा काम होता है ना, वालिदैन की रुकावट आती है। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये ना सोचे कि ऐसे इंसान के साथ एक कामयाब शादी नहीं गुजरती। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है इनके साथ ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अजीम जज़ा दे इस इतने बड़े स्टेप और स्ट्रॉन्ग स्टेप के लिए। आपका बेशक रुतबा बहुत बुलंद है। हमारी शादी को 6 साल हुए, एक बेटी है। क्या बात, बहुत अच्छी यानी जिंदगी गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ाक़त साहब, आपकी तरफ मुझे रुख करना है, मुझे आना। काफ़ी देर से आप खामोश बैठे हुए और मैं चाहूँगी वो जो नात आपने जो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से अता हुई, वो उसको हिस्सा बनाए हमारी इस नशिस्त का। इनके सामने मैं क्या पढ़ सकूँगा, मेरी क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि हाज़िरी देनी बड़ी ज़रूरी है, हाज़िरी तो फिर उसकी बारगाह में देनी है। बेशक मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा बयान कर ही दूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें किस कदर मोहब्बत, एहतराम और अदब के इन्होंने जूते फ़ौरन उतारे हैं। क्या बात है, बादब, क्या बात, बामराज, वाह वाह वाह। यही सबकी इजाज़त से या नबी या नबी सल्लू अलैहि वआलिहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जी बिस्मिल्लाह। तू कुजा मन कुजा, पढ़ सकते मेरे। कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीर
मैं फकीर गजम तू अमीर हरम, मैं फकीर गजम तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल आलमी, तू कुजा मन कुजा, आप ही पढ़े, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाई, आफाक तेरे सामाई, साई से जिब्री ले अमी, साई से जिब्री ले अमी, या रहमतुल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है घेरा में अनवार बांधे हुए, तू है घेरा में अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा रसूल अल्लाह, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा तू कुजा मन कुजा। डगमगाऊं जो हालात
थाम ले, आए तेरा तस्वुर मुझे थाम ले। काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे 400 असर में दुआ तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बलगुल लाबे कमालेगी, कशफ तो जाबे जमालेगी, हसनत जमीओ खिसालेगी, सल्लू अलगे बगालेगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरकुम हुजूर को मिनल्लाह। गुस्ताखी की माफी आप क्या बात नहीं जी, आपने ये आपके पैरों का अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबा इश्क तू मैं तेरे क्या 400। बात है, सुभान अल्लाह, कहाँ से? इतना सहर तारी हुआ है। और ये देखें इतना मकबूल बारगाह, ये कोई बच्चों ने रिहर्सल नहीं की हुई, मगर ये अल्लाह की करम नवाजी है कि ये ऐसे बच्चे आपके साथ पढ़ रहे थे। रफ़ी साहब, ये आपकी बरकत है। मैं यहाँ पर एक बात आपके लिए और जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मुझे इस बात की खुशी है और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं बहुत बाज़र्फ लोगों के साथ ये ट्रांसमिशन कर रही हूँ। जिस तरह से ये कोऑर्डिनेशन हुई है, आपको पता है, ये उनकी बरकत है। बड़े ये उस नाम की बरकत है, ये उस नाम की बरकत है। अल्लाह आप सब सरकारे दो लोगों आलम की को बरकत। सलामत और ये रखे। और यहाँ से पढ़ रहे थे, ये ऐसे भी ही मैं है, आपको बताऊं। ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे। रफ़ाक़त आपके साहब, सामने क्या बात क्या है, पढ़ना क्या क्या बात बात है। रफ़ाक़त सारा साहब, सदका ही यकीन दिखा कीजिए, नहीं जी चाह रहा था कि आप रुके और आपसे इल्तिजा और गुजारिश ये है कि एक काफ़ी नहीं है जी ठीक है। और बस बहुत हर रोज नहीं आनी जी, चाहिए। इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी तौफीक ये अल्लाह ने दे दी, मुझे कोई इनाम मिल गया सरकारे दो आलम की। नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोई दुआ है इनाम कि मिला आपको है। बहुत सारे इनाम मिले। और मेरी माँ की दुआ से ये इनाम मिला वाह वाह। कि आज लोग मैं पढ़ता हूँ तो खुश होता हूँ। खुदा की कसम, जब तक उस बारगाह से मंजूरी ना हो ना, हाँ जी, ये नात का एक लफ्ज कोई नहीं पढ़ नहीं पढ़ सकता। सकते। वाह वाह। कितनी बड़ी बात है कि आप नजरों में हैं। हाँ जी, क्या वाह, बात, बस। बेशक हाँ। बेशक बेशक। अच्छा जी, आप देखें कि क्या तस्करा हुआ और सऊदीया ही से कॉल आ गई है, तो ये वाकई अल्लाह बहुत लग गई। अकबर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में आपने कॉल किया, क्या फरमाएंगे? जी मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, फरमाइए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। और मेरा उनसे ये एक तो उससे पहले उनको सलाम है, मैं उनकी वजह से आज बात करने के लिए काफ़ी बैठा और उनसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है अंडर 16 के अंदर वो माँ के साथ और बच्चों के साथ उम्रे के लिए महरम बन सकता है? जी जी बहुत शुक्रिया। जी शुएब भाई, आपके सवाल का जवाब ये है कि बालिग बच्चा वो अपने वालिदैन के साथ, वालदा के साथ या घर की महरम ख़वातीन का महरम बन सकता है। लेकिन आपका बेटा भी बालिग है शरई तौर पर, अगरचे कानूनी तौर पर तो 18 साल की उम्र में कहते हैं, लेकिन शरई तौर पर बच्चा 12 से 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग हो जाता है, तो आपका बेटा अपनी वालिदा या सिस्टर्स का महरम बन सकता है और उनके साथ हज और उम्रे के लिए सफ़र कर सकता है। जी आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। हम ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं, जैसा कि तस्करा मैंने पहले भी किया, कि कुरान का महीना है ये, और ये वो महीना है कि जिसमें हमें अपने उस ताल्लुक़ को कायम करना है अपने रब और कुरान हकीम अल्फाज, उस रब के वो गोल्डन वर्ड्स जो हम तक पहुँचे हैं कुरान मजीद की सूरत में। हम सब जानते हैं एक हदीस है जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। मुझे आपसे पूछना ये कि आज हम बहुत लाताल्लुक़ हो गए हैं कुरान से, इस ताल्लुक़ को कैसे जोड़ा जाए और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, क्या हक़ है कुरान का हम पे? पहले तो ये कि भाई रफ़ाकत साहब की नात ने ऐसा मशहूर किया है कि गुफ्तगू नहीं हो पा रही आगे। अल्लाह इनकी ज़बान में मज़ीद बरकत दे
और इन पर जो नज़र रहमत है वो और बढ़ जाए। अर्ज़ ये है कि कुरान मजीद से ताल्लुक़ कैसे कायम हो, इसके लिए तो मैं समझता हूँ सोहबत और सोसाइटी का अच्छा होना ज़रूरी है। सही। अपनी सोसाइटी पर गौर करना चाहिए, हम किन लोगों के पास बैठते उठते हैं। अगर वो कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले होंगे तो लाजिमन उसके असरात आप पर भी आएंगे और आप भी कुरान पढ़ने वाले इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी अर्ज़ ये है कि कुरान मजीद के जो हम पर हक़ हैं, जो हम पूरे ना करके कुरान मजीद की कहीं शफात से महरूम ना हो जाएं। ट्रू ट्रू। हदीस शरीफ में है कि कल क़यामत कुरान और रमज़ान दोनों शफात करेंगे। बेशक। बल्कि कब्र में भी अगर सर की तरफ से अज़ाब आएगा तो सूरह मुल्क आ जाएगी। सही। पाँव की तरफ से अज़ाब आएगा फिर सूरह मुल्क आ जाएगी। दाएं बाएं से आएगा तो सूरह मुल्क आ जाएगी, लेकिन ये उसी शख्स के लिए आएगी जो सूरह मुल्क पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है। कुरान मजीद का पहला हक़ हर मुसलमान पर यह है कि मुसलमान कुरान को खोल कर देखे। सही। ये पहला और बुनियादी हक़ है। जैसा कि देखना भी इबादत है। जी, कुरान मजीद को देखना हदीस शरीफ में है। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर आँखों को हम क्या इबादत दें? तो हुजूर ने फरमाया अन-नज़्रु फिल मुसहफ़, कुरान मजीद को देखना सुभान अल्लाह, ये आँखों की इबादत है। वाह वाह। दूसरा हक़ कुरान मजीद का ये है कि इसकी तिलावत करें। सही। समझ आए ना आए उसकी तिलावत करें। सही। बल्कि हदीस शरीफ है बड़ी दिलचस्प, हुजूर फरमाते मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरआन कल उतरुज्जा, वो शख्स जो कुरान पढ़ता है वो नींबू की तरह है। अच्छा। रीहुहा तय्यब, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है, व तामुहा तय्यब, और नींबू का जायका भी अच्छा होता है। यानी ऐसा मोमिन जो कुरान पढ़ता है उस मोमिन को बेनफ्से नफीस अपनी ज़ात के लिए भी मुफीद है और दूसरों के लिए भी मुफीद है, राहत का बाइस है। और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता, फरमाया कि कत्तम रावत छुहारे की तरह है, जिसका टेस्ट तो है लेकिन दूसरों के लिए राहत का सामान यानी खुशबू कोई नहीं है कोई। तीसरा कुरान मजीद का हक़ ये है कि इसको समझें, क्योंकि ये अल्लाह का ख़त है बंदों की जानिब। क्या बात है। इसको समझना पड़ेगा। अल्लाह का ख़त है, कितनी खूबसूरत बात बंदों है। की जानिब। बहुत खूब। और इस मामले में एक हदीस पाक है, हज़रत लबीद बिन आसम हज़रत उमर के दौर में आए। ये पहले बहुत बड़े शायर थे। इनके अशार सुनकर लोग रातों को सोना भूल जाया करते थे, इतना टेस्ट मिलता था। सही, सही। हज़रत उमर ने इनसे कहा कि मुझे यार वो अपने अशार तो सुनाओ। मैंने सुना था लोग सुनकर रातों को सोते नहीं थे, और ये वो शायर थे जिनके अशार कुरान काबे के साथ लटकाए जाते थे। सही, सही। सारे अरब आकर पढ़ते थे। तो हज़रत उमर ने जब इनसे मुतालबा किया तो इन्होंने कहा जी मैं सुनाता हूँ। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सूरह बकरा सुनाना शुरू कर दी। तो उमर ने कहा मैंने आपसे अशार कहा, जी मैं सुनाता हूँ। फिर उन्होंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मैंने अशार कहे हैं। तो लबीद बिन आसम के अल्फाज सुने, वो कहते हैं मा करातु बिशारी बाद मा अल्लमनिल्लाहु तआला अल बकरा वल इमरान, जब से मैंने सूरह बकरा वल इमरान पढ़ी और समझी, क्या बात है। मुझे जितनी लज्जत इसमें आती है अपने अशआर में नहीं आती। मैं अपने अशआर कुरान पढ़ के भूल गया हूँ। अल्लाह करे कि हमें भी वो लज्जत आनी शुरू हो जाए। तो क्या बात है। मैं रूफी साहब आपकी तरफ आऊँगी। फ़िज़ा को ऐसा मुअत्तर कर दिया उस कलाम में, वो कलाम जो नात है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तस्करा ही ऐसा है। मैं चाहूँगी कि ये जो मुअत्तर हुई है फ़िज़ा, इसके अंदर मज़ीद खुशबू के रंग बिखेरे, और इंशाल्लाह इसमें ये मेरा साथ देंगे। दरबारी राग को बछेड़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज ने
नि सा रे सा दा नि पा पा सा सा नि सा रे सा दा पा सा नि सा रे सा नि सा दा नि पा 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 गा मा रे सा रे गा मा पा दा नि पा दा सा नि सा नि सा दा 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 महबूब खुदा दा एक पास कुल खुदाई एडी शान ते एडी अजमत किसे होर इंसान पाए अज नालाया फिर कह रहे कि फरमाइश आ गई ऊपर से तू कुजा मन कुजा। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं। अजरकु मिनल्लाह, बहुत खूब। मैं ये जो महफिल सजी है इसके सदक़े में मैं चाहूँगी रफ़ी साहब आप और सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं ये दुआ करें कि हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम जाएं और वहाँ पर सजदा सजूद होके तो ये सब सुन सकें और उनकी बारगाह में कबूल हो। बहुत सारी कॉल्स हैं रफ़ाकत अली खान साहब, आज जो आपने पहले नात पढ़ी है, हम चाहेंगे कि मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनसे बात होनी रह गई, मगर जो तस्करा है इस वक्त वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसी पे हम अपनी इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम करेंगे। तो बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या आप तो गायक भी हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी बिस्मिल्लाह। बहुत कम है, बस हम चाहेंगे कि वही माशाअल्लाह। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगलिही तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा
मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अरिशे बरी मिंबर तेरा अरिशे फरी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा 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 फिर गुदड़ियों को लाल दे जा पत्थरों में डाल दे हावी हो मुस्तकबिल पे हम माजी सा हमको हाल दे दावा है तेरी चाह का इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा